एक खिलाड़ी जिसने मौत को मात दी, जो मैदान पर वापस आया तो पूरा देश रो पड़ा, उसी खिलाड़ी को बीसीसीआई ने वाइस कैप्टेंसी से हटा दिया। क्यों? क्या ये सही है या गलत है? आज हम सीधा सवाल पूछेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर, जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, जज्बा है, जुनून है और सच बोलने की जहां पे हिम्मत है। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान श्रृंखला के लिए भारतीय टेस्ट दल में ऋषभ पंत की वाइस कैप्टेंसी छीन ली और उनकी जगह पे केएल राहुल को वाइस कैप्टन बना दिया। साथ ही ऋषभ पंत को ओडीआई से बाहर कर दिया। अब सवाल यह है, क्या ये उचित है? क्या खराब प्रदर्शन की कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऋषभ पंत के साथ अन्याय हो रहा है? बीसीसीआई ने अफगानिस्तान दौरे के लिए दल घोषित करते समय ऋषभ पंत को टेस्ट से वाइस कैप्टेंसी से हटाया और केएल राहुल को वाइस कैप्टन बनाया, जबकि ओडीआई के अंदर श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया और पंत एक दिवसीय दल से जो है वो उसमें जगह भी नहीं बना पाए। अब इसके कारण क्या बताया जा रहा है? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई ने साफ कहा कि पंत का प्रदर्शन हाल के समय में उतना अच्छा नहीं है। आईपीएल 2026 लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के रूप में उन्होंने केवल 204 रन बनाए, औसत महज 25 का। यह है कमज़ोर है। आईपीएल में अगर प्रदर्शन की बात करें तो लास्ट 2 सीज़न से ऋषभ पंत का जो बल्ला है वो शांत है। उसके अलावा इसमें मैं दूसरे पार्ट में ये बात करना चाहूँगा कि वो पल जो भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ज़रा याद कीजिए, दिसंबर 2000 की वह काली सुबह उत्तराखंड की बर्फीली सड़क पर एक भयानक दुर्घटना, पंत की गाड़ी जलने लगी। डॉक्टर ने कहा बचना मुश्किल है, फिर भी वह चमत्कार हुआ। पंत न केवल बचे, वापस मैदान पर आए और 2024 में बल्ले से वह कमाल किया जिसने पूरे भारत को रुला दिया। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में पंत ने दिखाया कि संकट में भी इंसान लड़ सकता है। तो जब वही पंत आज खराब फॉर्म में है, तो क्या उन्हें यह तकलीफ देना उचित है? क्या ये वही पंत का हक है जिससे पूरा देश महसूस कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था? जहाँ तक मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ, उनके आंकड़े शानदार हैं। 49 मैचेस के अंदर 3476 रन, 42 की एवरेज के साथ 8 शतक हैं उनके। तो इसमें जो एक पक्ष है वो ये कह रहा है कि बीसीसीआई का जो फैसला है वो सही क्यों है। उनका कहना है कि उप कप्तान वह हो सकता है जो अगला कप्तान बन सके। अगर पंत की बल्लेबाजी खुद ही संकट में है तो भाई उन पर नेतृत्व की जिम्मेदारी कैसे डालें? दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में भी खुद को विकेट कीपर के रूप में स्थापित किया है। प्रदर्शन पर आधारित चयन ही सही है। तीसरा पॉइंट जो वो बता रहे हैं कि बीसीसीआई की चयन समिति का काम भावना से नहीं, नतीजों से होता है। पंत लगातार 2 आईपीएल सीजनों में फेल रहे हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तो जो इसके अगेंस्ट हैं, उनका कहना है कि भी पंत टेस्ट क्रिकेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। टेस्ट में 43 की एवरेज है और 8 इनके शतक हैं। यह सब आईपीएल की 1-2 खराब पारियों के कारण नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। एटलीस्ट ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो भाई वाइस कैप्टेंसी से नहीं हटाना चाहिए था। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट जो इनके खिलाफ हैं, जो विपक्षी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी कठिन परिस्थितियों में पंत ही खड़े रहे। क्या एक घरेलू टूर्नामेंट की विफलता इतनी भारी है? मैं इससे एग्री करता हूँ। भाई हमारे सो कॉल्ड कैसे हमने नाम भेजे आईपीएल टैलेंट, वो फेल रहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
हमने देखा है वो बड़ी टीम के खिलाफ हमारा फेल होना हो, चाहे साउथ अफ्रीका हमारे इंडिया में आई और हमें हरा के गई, तो आप मेरे को बताओ कि भाई आप किस बेस के ऊपर कह सकते हो कि भाई ऋषभ पंत को ही पॉइंट आउट करके आपको इनको बैक करना चाहिए एटलीस्ट रेड बॉल के अंदर। और तीसरा पॉइंट जो ओपोनेंट कहते हैं, वो कहते हैं कि भी जो खिलाड़ी मौत से लड़के वापस आया हो, जिसने T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी में देश के लिए योगदान दिया हो, उसे इस तरह हटाना, क्या ये सही संदेश है? अब मैं बात करूंगा कि भी इसमें क्या पॉइंट है, हमारा मत क्या है इसमें। तो ये है कि भी दोस्तों, इस मसलों में दोनों पक्ष जो हैं उनके कुछ पॉइंट बिल्कुल सही हैं। बीसीसीआई का यह फैसला प्रदर्शन के आधार पर सही है, लेकिन इसे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। पंत को पूरी तरह बाहर करने की बजाय उन्हें आराम देकर धीरे धीरे वापसी का मौका देना ज़्यादा उचित था। एक खिलाड़ी के साथ जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर क्रिकेट को जिंदा रखा, संवेदनशीलता ज़रूरी है। साथ ही यह भी सच है कि इसमें एक मैं कुछ और भी पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, तो ये है कि भाई एटलीस्ट के ऋषभ पंत को आप जो हैं स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर लगातार रखें, उनको मौका दें, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, उनको बोलें कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। आप इस तरह बोल देते हैं, लेकिन जो वाइस कैप्टनसी से रिमूव करना डिसीजन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। केएल राहुल आप कितना भी कह लो, लेकिन ऋषभ पंत के बराबर मैच विनर नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। दोस्तों, अब इसके बाद मैं बोलूँगा कि आपकी बारी है कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि यह बीसीसीआई का फैसला ये कितना सही है। क्या आप चाहते हैं कि पंत को ओडीआई के अंदर, T20 के अंदर खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, टेस्ट के अंदर वाइस कैप्टेंसी उनकी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, उससे हमें फीडबैक मिलती है, उससे पता चलता है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए जो क्रिकेट से प्यार करते हैं। याद रखिए कि भाई पंत एक खिलाड़ी नहीं है, वह एक जज्बे का नाम है जो एक बार वापस आ सकता है, दोबारा भी आएगा और क्रिकेट उसका इंतज़ार करेगा और हम भी।